नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा विभाग में आवंटित 19,395 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को काउंसलिंग के माध्यम से उनकी पसंद के स्कूल में पोस्टिंग देने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों से 17 से 21 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन जिला विकल्प मांगे हैं। मेरिट के आधार पर पहले जिला आवंटन होगा, उसके बाद संबंधित जिले में काउंसलिंग कर रिक्त विद्यालयों में से अभ्यर्थी स्वयं अपनी पसंद का स्कूल चुन सकेंगे। इस प्रक्रिया में विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। विभाग के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जिला विकल्प नहीं भरता है तो विभाग स्वयं जिला आवंटित करेगा। जिला आवंटन 22 और 23 जुलाई, काउंसलिंग की तैयारी 24 और 25 जुलाई तथा 27 से 30 जुलाई तक जिला स्तरीय काउंसलिंग आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया है कि 30 से 31 जुलाई तक नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस व्यवस्था से चयनित अभ्यर्थियों को सिफारिश या नेताओं के चक्कर लगाए बिना मेरिट के आधार पर पसंदीदा विद्यालय में पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 संस्कृत विभाग के सामाजिक अध्ययन विषय के विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि विवादित प्रश्नों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, विस्तृत जवाब तथा संशोधित उत्तर कुंजी तैयार करने में उपयोग की गई पुस्तकों और संदर्भ सामग्री का पूरा विवरण अगली सुनवाई पर प्रस्तुत किया जाए। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक पुस्तक के अनुसार संबंधित प्रश्न का उत्तर सही था, फिर भी उसे सही उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 संस्कृत विभाग इस याचिका के अधीन अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। सीईटी में इस समय आवेदन प्रक्रिया चल रही है और बम्पर आवेदन हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि राजस्थान सीईटी 2026 के लिए अभ्यर्थियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब तक 12वीं स्तर की सीईटी के लिए करीब 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित है। वहीं स्नातक स्तर की सीईटी 2026 के लिए अब तक 7 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 2 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष आलोक राज ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि तिथि का इंतजार न किया जाए, समय रहते आवेदन पूरा करने और यह जानकारी अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की अपील की गई है। तो वहीं सीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने अपील की है कि बोर्ड ने सीईटी का सिलेबस तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक अंक भार का वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थी सिलेबस होने के बाद भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कौन से वर्ग से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, इसको लेकर जल्द से जल्द वर्गीकरण जारी किया जाए। 3,951 पदों पर आयोजित होने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बात की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से मिली है। आरटीआई के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए कुल 1,23,607 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से सबसे अधिक 44,925 आवेदन ओबीसी वर्ग से आए हैं। इसके अलावा जनरल से 30,721, एससी से 17,905, ईडब्ल्यूएससी से 14,624, एसटी से 12,126, एमबीसी से 3,296, दिव्यांग वर्ग से 1,121 तथा भूतपूर्व सैनिक वर्ग से 579 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो वहीं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए कुल 21,014 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सामान्य वर्ग से 8,316, ओबीसी से 7,002, ईडब्ल्यूएससी से 2,521, एससी से 2,267, एसटी से 615 और एमबीसी से 293 आवेदन शामिल हैं। अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन संख्या जारी होने के बाद प्रतियोगिता को लेकर अभ्यर्थियों में अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की संभावना है। प्रदेश के 942 बीएड कॉलेजों की 1,07,000 सीटों के मुकाबले केवल 62,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि महज 58% सीटों पर ही आवेदन हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों को 21 जुलाई को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे, जबकि 29 जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं शुरू होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षक भर्ती में देरी, सीमित भर्ती विज्ञापन, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और निजी बीएड कॉलेजों की फीस के कारण बीएड का आकर्षण घटा है। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने बीएड किया है, लेकिन केवल 38,965 को ही सरकारी नौकरी मिल सकी है। पीटीईटी समन्वयक प्रोफेसर क्षमता चौधरी ने बताया है कि प्रथम काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 21 जुलाई को सीट आवंटित की जाएंगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।